हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पहला पार्ट खत्म हो चुका है टाइम एंड वर्क का और चल रहा है बिगिनर टू बॉस का सीरीज, जिसमें अभी तक नंबर सीरीज, कैलकुलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है और साथ ही साथ टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट खत्म हो चुके। दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट नहीं देखे हो तो पहले जाके पहला पार्ट देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ, मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आने वाले एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेगा। प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी करूंगा, सब कुछ करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शुरू करो पहला जर्नी। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, जो लोग ऑलरेडी पहला पार्ट देख चुके हैं उनके लिए दूसरा पार्ट है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ए कंप्लीट 75% ऑफ ए वर्क इन 12 डेज। दैट मींस अगर मुझे एक बोलो, कोई अगर आधा काम 50% काम 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। कैसे समझे इसको? सिंपल काम किया, आधा मतलब 1/2, 1/2 करता है 10 दिन में, पूरा काम 10 इंटू 2/1। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को घुमा देता हूँ और इसे प्रोकाल कर देता हूँ, घुमा देता हूँ तो हुआ कि नहीं? 10 इंटू 220। उसी वही वाला लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। कैसे? आ जाओ, ए कंप्लीट 75%। 75% मतलब पता है क्या है? 3/4 होता है। अब जिसको नहीं पता वो तो जाके कैलकुलेशन की वीडियो देखो, पहले कैलकुलेशन का वीडियो देखो, उसके बाद आके पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए कंप्लीट 75% वर्क इन 12 डेज। दैट मींस 3/4 वर्क करता है 12 डेज में, तो ए पूरा काम करता है कितना? 12 इंटू 4/3। अभी मैंने घुमा दो, अभी बोला था 3 4 12 4 4 16 दिन में खत्म। बी कंप्लीट 125%। अब 125% मींस 5/4। क्यों? क्योंकि 125/100 ना, 4 25 100, 5 25। तो इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, कितना? 10 दिन में। तो 10 इंटू 4/5, 5 दुगुनी 10, 4 दुगुनी 8, भी करते हैं पूरा काम को 8 दिन में। अब दोनों हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है टाइम दिया गया है, वो एलसीएम करो वर्क डन निकलेगा और वर्क डन से इंडिविजुअल टाइम को डिवाइड करो, इंडिविजुअल कैपेसिटी निकलेगा। 8 और 16 का वर्क डन है 16, 16 एकम 16, 8 दुगुनी 16। तो पूछा गया है ए और बी मिलके 75% वर्क कितने दिन में करता है। मुझे एक बोलो, पूरा काम, फिर से पूरा काम करने पे 10 दिन लगता है तो आधा काम करने में 5 दिन लगेगा। दैट मींस जितना काम उतना टाइम, ज्यादा काम ज्यादा टाइम, कम काम कम टाइम, खत्म। याद रखो, दैट मींस तुम्हें टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। टाइम क्या होता है? वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। वर्क डन क्या है? 16। वर्क डन विल नेवर चेंज दिस पोजीशन। वर्क डन हमेशा जितना है वैसा ही रहेगा। कैपेसिटी दोनों मिलके 2 और 1 मिलके 3, लेकिन मुझे तो बोला है 75% वर्क, पूरा काम तो बोला नहीं है। 75% मींस 3/4, 3 3 कट गया, 4 4 16, 4 आंसर खत्म। कैसा लगा? अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन की वीडियो देख के पार्ट 1 देख के आ रहे हो, तब तो अच्छा ही लग रहा होगा। और वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट जरूर कर दो। 12 men कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। देखो 12 men क्या है? क्या है? तीन ही जो चीज है, वर्क डन, कैपेसिटी, टाइम। 12 men तो टाइम नहीं हो सकता, 12 में तो काम नहीं हो सकता, 12 में कैपेसिटी हो सकता है। तीन ही तो चीजें है ना, इतना डरने वाली बात कौन सी है? 12 men के कंप्लीट पीस होगा कि 15 डेज। तो 15 क्या है? टाइम। 12 men क्या? ये क्या है? ये है कैपेसिटी। ये क्या है? टाइम। टाइम को कैपेसिटी से गुना करोगे क्या निकलेगा? वर्क डन। क्यों ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि 15 women कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 24 डेज। देखा क्यों किया? अब कटो ना इसको, इसको कट करके सिंप्लीफाई करके पूरा सफा कर दो। 12 दुगुनी 24, 15 15 खत्म। मैन बाय वीमेन 2/1। इस लॉजिक से मैन का कैपेसिटी 2, वीमेन का कैपेसिटी 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वाला वीडियो में बताया था। Then find 15 men and 20 women can complete the work in। ओके, टाइम पूछा है किसका? 15 men और 20 वुमेन का। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। वर्क डन क्या है? वर्क डन कभी भी चेंज नहीं होता। ये वाला पोर्शन इक्वल्स के राइट वाला अलावा कुछ भी लो, मैं इसी को लेता हूं 15, 12 men into 15, 12 men into 15। आफ्टर दैट क्या पूछा है? 15 मैन और 20 वुमेन। 15 मैन और 20 वुमेन। अब करो ना इसको,
अब मेन की जगह पे 2 बैठा हो, वुमेन की जगह पे 1 बैठा, वैसे करके, या तो पहले 5 से कट कर दो, 5 से कट करो 5 रखो, 5 से कट करो 3 रखो, 5 से कट करो 4 रखो, उड़ाओ इसको 12 इंटू मैन की जगह पे 2 इंटू 5 कर दो, यहाँ पे 3 इंटू मैन की जगह पे 6 कर दो, यहाँ पे 4 इंटू मैन की जगह पे 4 कर दो, 6 और 4 10 कर दो, यहाँ पे ऊपर भी 5 दुगुनी 10 कर दो, इधर 12 रख दो, 10 10 कट गया, 12 आंसर खत्म। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मैं हायर लेवल तक मैथ करवाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो नेक्स्ट, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। देखो ए और बी मिलके कोई काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। बी अलोन कंप्लीट 20% वर्क, बी अलोन 20% वर्क करता है 16 दिन में, तो पूरा काम करेगा 80 दिन में। मैंने तो जल्दी कैसे किया, इस वजह से कि मुझे मालूम है कि 20% काम को कोई 16 दिन में करेगा तो पूरा काम मतलब 100%। 20 को 5 से गुना करने पे 100, 16 को 5 से गुना करने में 80। या तो ऐसे करो, या तो ऐसे कर सकते हो, 20% मीन्स 1/5। कोई 1/5 काम को करता है 16 दिन में, पूरा काम करेगा 16 इंटू 5/1। अभी मैंने बताया नहीं था कि उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। कोई गुना कर दो, 5 16 80 खत्म। अब क्या कर सकते हो, अब तो 30 और 80 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम वर्कडन कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से सोचो, 30 और 80 का मैंने ट्रिक क्या बताया था, 80 को 30 से डिवाइड होता है क्या, 0 को पहले हटा दो, 0 तो बाद में लग ही जाएगा। 8 और 3 कैल्शियम, 8 को 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। 8 दो गुना 16 को, नहीं। 3 8 24, हाँ 24 को 3 से डिवाइड होता है, तो 24 एक 0 ऐड कर दो 240, तो 3 8 8 3 खत्म कहानी यहां पर ही। क्यों, क्योंकि बी का वैल्यू कितना है 3, तो ए का वैल्यू कितना होगा, कमेंट करो 5, 5 और 3 मिलकर तो 8 होता है। तो बोला इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट 75% वर्क, तो टाइम ऑफ ए पूछा है। टाइम क्या होता है, वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। वर्क डन कितना 240, कैपेसिटी कौन सा, ए का, ए कितना है 5, लेकिन इसी टाइम वर्क डन का पूछा है क्या, 75% का पूछा है। 75% मीन्स 3/4। अब 4 6 24, 5 12, 3 12 36, आंसर खत्म। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। सिंपल है, टफ नहीं है। मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ वीडियो बनाओ जिसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का हो, उसमें से अलग अलग क्वेश्चन रख रहा हो, तो जितना लेवल आएगा ना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो जितना वीडियो आएगा उसमें मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो जाए। नेक्स्ट आ जाओ, देख लेते हो पहले। नेक्स्ट आ जाओ, इन 6 डेज ए बी कैन कंप्लीट इतना इतना। ओके, ए 6 दिन में करता है 33.33% वर्क, दैट मीन्स 1/3। मालूम नहीं क्या, तो कैलकुलेशन वीडियो देखो, 1/3 33.33 होता है। तब अगर 1/3 33.33 पूरा काम कितना, मैंने बोला नहीं था भाई, उल्टा करके गुना कर दो, 3/1 इंटू 6 18। ये कितने दिन में पूरा काम करता है, 18 दिन में। तो उस लॉजिक से बी 6 ही दिन में, तो दोनों 6 दिन में करता है। 25% मीन्स 1/4, तो उल्टा करके गुना कर दो, 4/1 इंटू 6 24। ठीक है, तो बोला गया है दोनों मिलके पूरा कितना करेगा, तो डायरेक्ट दिया नहीं गया, घुमा फिरा के इतना ही है, ताकि कैलकुलेशन को थोड़ा आप लोग समझ जाओ कैलकुलेशन कैसे करना है, उस वजह से मैंने इसे बनाया। तो 24 और 80 का एलसीएम कितना है, 24 और 18 से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। 24 का 2 गुना 48 से कर सकते, नहीं कर सकते। 3 24 72 से कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 18 को 4 से गुना 72, 24 को 3 से गुना 72, दोनों मिलके टाइम पूछा है ए और बी। टाइम कितना होता है, वर्क डन कितना 72, कैपेसिटी कितना 4 3 7 हुआ ना, हो गया ना। तो 10.28 57, 10.2857 ऐसा ही कुछ होगा ना। ऐसा ही, इतना जरूरत नहीं है, 10 होल 2/7 लिख सकते हो, बाकी मेन प्रोसेस ये ऐसा है, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, 24 men appointed to complete a work in 40 days।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का, नया आया। अब देखो, ध्यान दो इस पे, मजा आएगा। 24 men appointed to complete work in 40 days, but after 20 days found that only 1/3. ओके, मुझे एक चीज बोलो, 24 मैन को अपॉइंट किया गया ताकि 40 दिन में काम कंप्लीट हो। उस लॉजिक से 24 मैन 20 दिन में हाफ काम कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं, 1/2 होना चाहिए कि नहीं। लेकिन 20 दिन में 1/3 होता है, दैट मीन्स हाफ काम तो नहीं हो रहा है, 1/3 हो रहा है, तो काम कम हो रहा है। तो मैंने अपॉइंट किया था 40 दिन में काम हो जाए, मैंने क्या सोचा, उससे मैथ नहीं होगा। मैथ किससे होगा, जैसे हो रहा है उससे मैथ बनेगा। उसमें क्या बन रहा है, सिंपल चीज है कि 24, ऊपर वाला काम का ही नहीं है, 24 मैन 20 दिन में 1/3 काम करता है, ये वाला है मेन पार्ट, समझे, ये वाला है मेन पार्ट। तो देखो 24 मैन, ध्यान से देखना, 20 दिन में 1/3 काम करता है, तो 24 मैन पूरा काम करता है, 20 इंटू, अभी बताया था, उल्टा करके घुमा के लिख दो, 60 डेज। यस और नो। 24 मैन को 60 दिन लगता है काम करने में। मैंने ये क्यों निकाला, मैंने ये इसलिए निकाला ताकि मेरा वर्क डन निकल जाए। वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन कितना होता है, 24 मैन को लगा 60 दिन, ये होता है वर्क डन। सही कि नहीं बोलो, 24 मैन को लगा 60 दिन में वर्क डन, काम कंप्लीट करने के लिए, ये वाला वर्क डन है। ओके, 24 मैन को 40 दिन लगे, वर्क डन नहीं है, 60 दिन लगा। एंड हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा मैन नीडेड टू कंप्लीट द वर्किंग टाइम। अब तो एक्स्ट्रा मैन चाहिए काम कंप्लीट करने के लिए। इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं, इक्वेशन देखो कैसे बनाया जाता है, ध्यान दो, इक्वेशन देखो कैसे बनाया जाता है, इक्वेशन देखो, ध्यान से देखो। पहले मुझे इतना चीज बोलो कि 24 मैन 60 दिन में पूरा काम करेगा, ये है वर्क डन। मुझे इसको मैच करना है, ये वाला काम मुझे कंप्लीट करना है। मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले 24 मैन लिया और लेने के बाद मैंने 20 दिन काम किया, यही तो बताया गया है, 20 दिन काम किया। 20 दिन काम करने के बाद ठेकेदार जो है उसने काम लिया था 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 20 दिन चला गया, टाइम कितना बाकी है, 20 दिन। मालिक अच्छा है, मालिक आके बोला भाई तो गड़बड़ कर दिए, टाइम में तो काम नहीं कंप्लीट कर दे सकते। ठेकेदार ने बोला सर गलती होगा, क्या करूं। तो मालिक अच्छा, मालिक बोला ठीक है छोड़ो, टाइम पे कंप्लीट करके दे दो, एक्स्ट्रा लोग जितना चाहिए वो लगा लो। अब टाइम तो तुम्हारे पास 20 ही बाकी है, टाइम तो एक्स्ट्रा है नहीं, वर्किंग टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। ये वाला क्या है, ये वाला है टोटल वर्क डन, कितना है, ये है टोटल वर्क डन। ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये पार्शियल वर्क डन। कौन सा वाला पार्ट है, ये 24 मैन मिल के 20 दिन में जितना काम करते हैं उसका पार्ट है, पूरा काम नहीं है, कि पूरा काम तो 60 दिन में होगा, 20 दिन ही किया। अभी पता है क्या है, अभी मेन गजब का चीज अभी शुरू होगा। क्या शुरू होगा, अभी मेरे पास टाइम ही बाकी है 20, ये वाला भी काम है, ये वाला भी काम है, मुझे प्लस करके काम ही चाहिए। अब मुझे 20 दिन में काम निकालवाना है, कितने लोगों से मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है 24 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 24 लोग मिलकर तो और 40 दिन चाहिए काम करने के लिए, मेरे पास तो 20 ही दिन है, तो मुझे 24 प्लस एक्स कुछ एक्स्ट्रा क्या चाहिए, मैन चाहिए। चलो करते हैं। अब इक्वेशन को कैसे संभालोगे, मैन कट गया, मैन कट गया, मैन कट गया, ठीक है, 20 कम 3 20 हो गया। अब सिंपल करो, 24 यहां से, 24 प्लस एक्स यहां से, और यहां से 3 24 72, 24 24 48, 72 से 48 गए, एक्स की वैल्यू 24, मुझे एक्स्ट्रा 24 लोग चाहिए। समझ गए पूरा सिस्टम, पॉज करो, रिवाइंड करो, देखो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अभी नेक्स्ट चीज बताऊंगा, वो बताए क्या है, थोड़ा ध्यान दोगे ना, थोड़ा ध्यान दोगे तो आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मुझे एक चीज बोलो, काम होना चाहिए 60 दिन में खत्म, काम हुआ है 20 दिन का, लेकिन काम, यही तो लॉजिक था ना, 60 दिन में 20 दिन का हुआ है, मुझे चाहिए और 40 दिन, 20 का डबल 40 चाहिए, लेकिन मैं टाइम को डबल नहीं कर सकता। अभी टाइम को मैं डबल नहीं कर सकता, कैसे, टाइम तो है, टाइम तो मेरे पास फिक्स्ड ही है, 20 फिक्स्ड ही है,
तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक चीज बताया था, टाइम का उल्टा होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी का उल्टा होता है टाइम। वर्क डन हमेशा सेम रहता है, वर्क डन को सेम बनाना है। अब वर्क डन को सेम, ध्यान दो, 20 का डबल है 40, मैं टाइम तो डबल नहीं कर सकता, टाइम तो 20 का 20 ही है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे लोग 24 है ना, 24 है ना, मैं इस 24 का डबल करके 48 लिख देता हूं। टाइम का डबल नहीं कर सकता, कैपेसिटी का डबल कर देता हूं। मुझे तो डबल करने से मतलब, रेशियो बनाने से मतलब है 48। तो पहले था 24, 24 के साथ 24 जोड़ेंगे तब ना 48 होगा, तो 24 एक्स्ट्रा चाहिए। देखा कैसे निकाला मैंने, रेशियो से निकाल सकते हो। ठीक, ये वाला पार्ट किसी किसी लोगों को दिमाग में नहीं आ रहा होगा, बाउंस करके जा रहा होगा, तो आप पॉज करके ध्यान से देख लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। ए कंप्लीट करता है 18 डेज में, ए प्लस बी कंप्लीट करता है हाफ ऑफ द वर्क 6 दिन, पूरा काम 12 दिन में। हाफ वर्क 6 दिन, पूरा काम 12 दिन में। ओके, सी 20% मोर एफिशिएंट देन बी। चलो कोई नहीं, इस यहां से तो निकाल लो पहले। 12, 18 और 12 का एलसीएम कितना है? 12 से तो दोनों डिवाइड नहीं होता, 18 से डिवाइड नहीं होता तो 18 का दुगुना 36 से, हाँ तब होता है। तो यहाँ पे लिखो 36, 18 दुगुनी 36, 3 12 36। तो ए का कैपेसिटी कितना है? 2। बी का कितना होना चाहिए? 1, तब ना होगा 3। अब मुझे बोला है सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। सी का कैपेसिटी कितना होना चाहिए? बी का 20% ज्यादा। मुझे बोलो बी अगर 100 हुआ तो सी का 120, बी अगर 10 हुआ सी 12, बी अगर 1 हुआ तो सी 1.2। मैं पॉइंट पे लिख देता हूं ना, सी का 1.2। अब मुझे बोलो, मुझे हाउ मेनी डेज एबीसी टुगेदर कितना काम करते हैं? 84% वर्क। सिंपल, टाइम पूछा है, टाइम कितना, वर्क डन कितना है? 36। बैठा हो यहाँ पे 36, एबीसी तीनों का टाइम पूछा है तो प्लस कर दोगे, प्लस करो ना। 2 3 5 6.2 इंटू पूरा टाइम काम तो पूछा नहीं है, 84/100। ठीक है, अब यहां से मेन काम करो। मेन काम कैसे करोगे? यहां पे एक काम कर सकते हो, यहां पे 6.2 है। अच्छा, ए भी तो 3 है, मैं क्या कर रहा हूं, ए भी तो 3 है, यहां पे 6.2 क्यों ले रहे हो? क्योंकि ए भी तो 3 है। ए बी सी कितना होगा? ए बी और सी 3 और 4 4.2। खत्म। अब सही है, क्योंकि मैं इसको अभी समझ रहा था। ठीक है, अब देखो 42 का 20 गुना होता है 84। यहाँ पे तो 42 के 4.2 है, तो 42 का 2 गुना यहाँ पे 20 गुना होगा, क्योंकि 42 का 2 गुना 84 होता है। 42 नहीं है, 4.2 है, तो पॉइंट उठा दो, 0 बढ़ा दो, खत्म। यहाँ पे 5 कर दो, कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड मतलब 2 गुना करके पॉइंट हटा दो। 36 का 2 गुना 72, पॉइंट हटा दो 7.2, खत्म कहानी। कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मस्त सिस्टम है, मस्त सिस्टम है। समझे? नेक्स्ट आ जाओ। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन, चलो अच्छा पे क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं था। चलो, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। ओके, इक्वेशन बनाते आ जाओ। ए कैन कंप्लीट 20 डेज, ए काम करता है 20 डेज में, बी उसी काम को कंप्लीट करता है 30 डेज में। तो एलसीएम करो ना, 60 होगा। इसको रखो क्या? इसको रखो 3, इसको रखो 2। अब बोला है क्या कि ए बी स्टार्टेड द वर्क, बी लेफ्ट वर्किंग 5 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इक्वेशन बनना सिखा रहा हूं पहले से, इक्वेशन ही एग्जाम में आएगी इसी टाइप का। देखो क्या है, काम कितना है? 60, इधर लिखूंगा 60, राइट साइड में ही होगा, लेफ्ट साइड में अब बनाने की कोशिश करूंगा। ए बी मिलके बिजनेस शुरू किया, आ जाओ। ए बी मिलके शुरू किया बिजनेस, ए बी मिलके शुरू किया, और 5 दिन काम खत्म होने से 5 दिन पहले बी ने, किसने छोड़ दिया? बी ने छोड़ दिया। अब ऐसे करोगे प्रॉब्लम होगा। मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा बी ने छोड़ दिया, ए ने तो छोड़ा नहीं, तो ए करेगा पूरा काम समझता हूं एक्स डेज, मालूम नहीं ना, ए करता है पूरा काम, बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ता है। दैट मीन सिर्फ 5 दिन कम करता है काम। अगर पूरा काम 20 दिन में होता है तो 15 दिन करता है, कि 5 दिन पहले छोड़ देता है। ओके, हाउ इज टोटल वर्क कितना कंप्लीट होता है? एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, सिंपल इतना ही है। ए की जगह पे 3 बैठा हो, 3x
बी की जगह पे 2 बैठाओ, 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 60, यहाँ पे होगा 5x, यहाँ पे होगा 70, x का वैल्यू 14, हो गया आंसर खत्म। कैसा लगा? सिंपल है, इक्वेशन समझ गए ना? ए करता है एक्स डेज पूरा, बी कर एक्स मतलब पूरा काम, बी टाइम पूरा टाइम, बी करता है उससे 5 दिन कम इक्वेशन। अब जैसे बोलोगे ऐसे इक्वेशन बना सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। Thirty men can complete the work in 60 days. They started the work after 30 days. Okay. देखो 30 men जो है ना वो 60 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है। दे स्टार्टेड द वर्क, लेकिन काम कर सकते ऐसे नहीं बोला, 30 डेज कंप्लीट द वर्क बोला है कि 60 में काम करता है, चलो करता है। वो लोग काम शुरू किया, लेकिन आफ्टर 30 डेज मुझे बोलो कोई अगर 60 डेज में पूरा काम करता है तो उस सेम पहला वाला क्वेश्चन टाइप का 30 डेज में तो हाफ काम होना चाहिए, लेकिन हाफ काम हुआ क्या? नहीं हुआ, सिर्फ 1/3 काम हो रहा है। दैट मीन्स ये जो बात है ना ये तो बोगस है, कोई काम का ही नहीं है ये। ठीक है, मेन चीज क्या है? मेन है 30 मैन 1/3 काम करता है 30 डेज में, तो पूरा काम करेगा 30 इंटू 3/1 घुमा के लिख दो। 90 डेज में 100% काम, पूरा काम होता है 90 डेज में। ओके, अब इक्वेशन बनाना शुरू करो। अब इक्वेशन बनाओ, इसको इक्वेशन के अंदर लाओ। इसको कैसे लाऊंगा देखो, ध्यान से देखो कैसे लेके आ जाता है। टोटल है 30 मैन काम करता है 90 डेज से, तो वर्कडन है, क्योंकि 90 को वर्कडन मत समझिए, तो टाइम है 30 मैन कैपेसिटी है, गुना करना पड़ेगा। अब सिस्टम क्यों क्या है? 30 मैन है, 30 मैन ने काम शुरू किया और काम शुरू करके 30 मैन ने काम शुरू किया और 30 मैन जो है काम कितना दिन किया? 30 दिन किया। अब मेरे पास सिंपल भी लॉजिक होता ना कि एकदम इक्वेट चल रहा हो, तब भी मेरे पास 30 दिन और रहता, क्योंकि 60 दिन में लॉजिक था, 30 दिन खत्म। लेकिन अब मालिक ने आके बोला मुझे 30 दिन में भी नहीं, मुझे 20 दिन में काम करना चाहिए। दैट मीन्स पहले तो टाइम नहीं है, ऊपर से और घटा दिया। अब देखो, अब मुझे 20 दिन में बाकी काम होना चाहिए, तो मेरे पास लोग भी तो ज़्यादा होना चाहिए, तो 30 से बहुत ज़्यादा लोग होना चाहिए। मैन 30 मैन 30 दिन में करता है, 30 एक्स्ट्रा मैन बाकी 20 दिन में, टोटल कितना? अब करो ना, कैसे करोगे? पहले तो 0 0 0 को उड़ा दो, बाकी मैन 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 को उड़ा दो, बाकी तो 2 उड़ाओ, इधर से 15 कर दो, इधर से भी 15 कर दो। अब देखो क्या होता है, 3 15 45 प्लस 30 प्लस x इक्वल्स टू 9 15 135। ओके, अब 135 से 45 गया 90, 90 से 30 गया 60, तो एक्स्ट्रा कितना मैन चाहिए? 60 मैन चाहिए काम कंप्लीट करने के लिए। सही है ना? हाँ सही है, हो गया सिंपल। यही तो पूछा है, हाउ मेनी एडिशनल मैन? 60 मैन चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, हो गया खत्म। कैसा लगा? अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग का मॉक टेस्ट लॉन्च हुआ है। स्कूल कॉलेज कोई भी एंट्रेंस, मेडिकल, जेई, नीट, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, कुछ भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, सब कुछ का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। बाइलिंगुअल में अवेलेबल है, अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। बैंकिंग में 60-70 के ऊपर एग्जाम होता है, सब कुछ का फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ अवेलेबल है। डेली करंट अफेयर अपलोड हो रहे हैं, डेली क्विज अपलोड हो रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा मॉक टेस्ट का सीरीज आप लोग देख सकते हो। इजी वे लर्निंग क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, जो मेरा ऑफलाइन कोचिंग का नाम है। ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन मेरा इजी वे लर्निंग क्लासेस नाम है। उसका प्ले स्टोर समझ लो, ऐप स्टोर समझ लो, वहाँ पे जाके देख लो, या फिर वेबसाइट सर्च करो easywaylearningclasses.com, लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कैसा लगा। ओके, अच्छा लगा ना तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। चलो, थैंक यू, और पढ़ाई अच्छे से करते रहना और अपनी पढ़ाई में फोकस जरूर करना। जय श्री राम, जय मां काली।